अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग लाइवली वीकेंड्स में मना रहे हैं आज़ादी वीक स्पेशल। और वैसे भी जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो हम हर पाकिस्तानी के दिल में जो है ना वो जश्न आज़ादी का जो जज्बा है वो उभर के आ रहा होता है। आप देखते हैं कि स्कूल्स में इवेंट्स की प्रिपरेशन हो रही होती है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स की तैयारी हो रही होती है, झंडे जो हैं वो लोग खरीद रहे होते हैं, घरों को सजा रहे होते हैं, गलियों को, मोहल्लों को। इवन कि अगर हम रेडियो एफएम सुनते हैं उसमें भी मिली नगमे हमें सुनाई देते हैं। तो ये वो सारी तैयारियां हैं जो हम करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है सड़कों पर ट्रैफिक। ख़ास तौर से 14 अगस्त के रोज़ तो आपने देखा ही होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब इस तरीके के कोई स्पेशल डेज आते हैं सेलिब्रेशन के, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, कभी छुट्टियां आ जाती हैं, तो जो ट्रैफिक बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करना आसान होता है या मुश्किल? हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो हम इसी पे बात करेंगे कि ट्रैफिक का निज़ाम और ट्रैफिक पुलिस किन किन चैलेंजेस को फेस करती है और किस तरीके से हम अपने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। आवाम की तरफ से जो ट्रैफिक पुलिस है या निज़ाम है वो हमसे क्या चाहता है और हमें क्या करना चाहिए कि अपने ट्रैफिक को रोडों पे कि हम उसको बेहतर बना सकें और सुकून से ट्रैवल कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। आज हमने अपने शो पे ख़ास दावत दी है। ये हैं आमिर गुल साहब, डीएसपी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक पुलिस को। आइए जी इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। भाई आपकी शिद्दत से ज़रूरत है, जो काम आप लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया ट्रैफिक निज़ाम का, ट्रैफिक पुलिस का। आंधी आए, तूफ़ान आए, आपके हीट वेव हो, कुछ भी हो, हमारे ट्रैफिक पुलिस भाई जो है ना वो लगे रहते हैं, पाकिस्तानियों को राह रास्त पे लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप प्लेजर। और कोशिश ये होगी कि आज की इस सेशन में कुछ ऐसे मैसेजेस चले जाएं जिससे मेरी कराची की आवाम का कुछ फ़ायदा हो और बहुत ज़रूरी है। हमारी ऑफ स्क्रीन भी बात हो रही थी तो वाकई में लग रहा था कि ये दिल से चाहते हैं कि हमारी आवाम को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हो जाए, हमारा ट्रैफिक निज़ाम और बेहतर से बेहतर हो जाए। ऑब्वियसली हम बाहर भी ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं और फॉलो किए जाते हैं। हमारे यहाँ के ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रैफिक को कभी सीरियस लिया ही नहीं गया। हाँ, ये बात तो है। आप अगर गौर करें तो हमें ट्रैफिक के हवाले से एजुकेट कब किया गया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी भी लेवल पे भी नहीं ना, किसी भी लेवल पे नहीं। तो जब हमें एजुकेट ही नहीं किया तो फिर वेयर इज द रेगुलेशंस एंड लॉज? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब जब जाकर हमने ये महसूस किया कि अब बहुत हो गया। और ये बड़ा मुश्किल स्टेप था जो अल्लाह ताला ने की मदद से मेरे बॉसेस ने इस पे दिन रात मेहनत की। दिख रहा है वैसे, आई स्वेयर, बिल्कुल दिख रहा है। दिन रात, मतलब हमारा दिन सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है। 5 बजे से? जी ओके। मैं आपको चैट चेक करा सकता हूँ। ओके। नहीं मेरे बॉस 5 बजे उठे हुए होते हैं माशाल्लाह। और 5 बजे उनका ऐसा सवाल आता है कि सर घूम जाता है, जवाब क्या दें। मैं आपको बताऊं, आप जैसे सिंसियर लोग अगर है ना, किसी भी फील्ड में है, किसी भी निज़ाम में, वो निज़ाम बेहतर ही की तरफ जाएगा। वो हम पहले यही कहते थे कि नहीं निज़ाम ही सही नहीं, लोग ही सही नहीं, तो नहीं वो होता है। बट देखिए, निज़ाम सही करेंगे आप और मैं, आवाम भी, ये मेरा आवाम। देखिए, ये कराची, ये पाकिस्तान हमारा है। अगर हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेशक। तो बड़ा आसान काम है, ब्लेम गेम। हाँ बिल्कुल। उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैंने क्या किया? सही बात है। मेरा बिलीव ये है कि मैं अपने आप से शुरू करूँ। सही बात है। तो हम तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जब रोड पे निकले तो महफूज निकले। ये तो है, माएँ डरी भी ना रहे। और सेकेंडली ये, आपने कहीं पहुंचना हो तो विदाउट एग्जॉस्ट और बगैर मेंटली जो है ना परेशान हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। आमिर साहब, ऐसा वजह क्या है, रश इतना बढ़ क्यों गया है? और स्पेशली बाइक्स वाले, उनकी आई थिंक 100 टाइम्स बढ़ गए हैं।
एक्चुअली कराची में बाइक्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर फिगर्स में जाए तो ये अब करोड़ों में चली गई है, मतलब करोड़। ये मुझे लगता है ये जो फहद मुस्तफा बाइक्स दे रहे हैं ना इतनी सारी, फहद से रब्ता करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बाइक्स तो मैं कह रहा हूँ ना कि मिलियंस में है अब। मिलियंस में बहुत सारी बाइक्स। और सेकेंडली हो गया कि कराची में काम भी चल रहा है और प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चल रहे हैं, डाइवर्जन्स लगती हैं उसकी वजह से। और फिर थोड़ा सा हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि हम विदाउट प्लानिंग निकलते हैं घर से। अगर हम घर से प्लान करके निकलें तो उस सूरत में भी हमारे पे प्लानिंग में क्या होगा? प्लानिंग में जिस तरह हमारे पास हेल्पलाइन है उस पे कॉल करें। अच्छा। उस पे फोन करके पूछ लें कि जी मैंने, जी हाँ 1915। अच्छा, उस पे फोन करें और उस पे फोन करके पूछ लें कि जनाब मुझे जाना है और क्या रूट लूं। अच्छा ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि रश बिल्कुल 24/7 हमारा बंदा बैठा होता है। अच्छा। वो आपको गाइड भी करेगा, वो आपको असिस्ट भी करेगा, भाई यहाँ जैम है, यहाँ डाइवर्जन्स है। और क्या हर्ज है आप अपने उस 1 घंटे के 40 मिनट की 45 मिनट की ड्राइव को कंफर्टेबल करने के लिए एक कॉल कर लें। बहुत हम एक्चुअली 88.4 है 88.3 वो भी बहुत आइडियल है, वो हम सुन रहे होते आपने हैं। लगा लिया, वो FM आपका लगा हुआ है, बिल्कुल। उसमें आपको सब पता चल रहा वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्रैफिक निज़ाम ने ये किया है, बहुत हेल्पफुल। हाँ, वो अब थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। ठीक है, हमें भी अपने लेवल पे प्लान्ड होके चलना पड़ेगा। सही है। अब हम निकलते लेट हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर ट्रैफिक में फंसते हैं। अब हो क्या रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कराची में। बिल्कुल। अब हमारे साथ ना लोग कॉपरेट नहीं करते। जब उन्हें कोई डाइवर्शन दे रहा होता है ना, तो वो बजाय इसके कि वो डाइवर्ट ले, वो उल्टा और जिद बहस भी करते हैं कि भाई मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हैं वहाँ। अगर सिर्फ हमारे साथ कॉपरेट करें ये तो बहुत हद तक मसला हल हो जाए। भाई इन लोगों को हमारा साथ चाहिए। मैंने भी देखा है सिग्नल की लाइन लंबी है तो सर्विस लेन पकड़ लेंगे, वहाँ पर रश खड़ा कर देंगे, रॉन्ग साइड पे चले जाएंगे, वहाँ पे रश खड़ा कर देंगे। ये सारा दरहम भरम हम लोग ही कर रहे होते हैं, हम खामा में इनको ब्लेम करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद जानेंगे आवाम इन लोगों की किस तरीके से मदद कर सकती है। और आजकल ई चलान जो चला है वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है किसी के लिए। ब्रेक। आइए जी, वेलकम बैक। आज हमने DSP साहब को दावत दी है। आमिर गुल साहब हमारे शो पे मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक निज़ाम, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं और हम क्यों नहीं इन लोगों का साथ देते हैं। आमिर साहब मुझे ये बताइए, अब क्योंकि डिजिटल दौर है तो ट्रैफिक निज़ाम ने भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कर दी हैं, ई चलान भी आया है, ये कितना कारआमद साबित हो रहा है? इस ई चलान का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इस ई चलान की वजह से हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि अब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हमें सीट बेल्ट भी बांधना है, हमें हेलमेट भी पहनना है। मैनुअली हमारे जो कांस्टेबल या हमारे जो हमारे स्टाफ है वो मैनुअली उस तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। सही है। अब डिजिटली प्रॉपर तरीके से हमारे कैमरास लगे हुए हैं। सही है। और फेसलेस हैं। अच्छा। कोई इसमें किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सही है। जो है वो है, नंबर प्लेट है और गाड़ी है। हम दुबई में रडार से डरते थे कि वो रडार लगा हुआ है, स्पीड स्लो कर। अब वो किसी की भी हो गाड़ी, किसी की भी हो, चालान हो जाए। रेड नंबर प्लेट वाले की भी, गवर्नमेंट वाले की भी, सबकी। आई स्वेयर मेरे बॉसेस की, और मैंने चालान भरे। मैंने माई सेल्फ सीट बेल्ट पे, सीट बेल्ट पे मैंने भरे। That's bad. मेरी गाड़ी के और मेरे बॉसेस के चला रहे। ओके। तो मतलब यकीन करें बिल्कुल इसमें क्लियर है, इसमें हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। बट मैं आपको सिस्टम बेस्ड है। आमिर साहब, बहुत सारे लोग जो है चालाक हैं, उनको पता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वो ऐसे सीट बेल्ट खींचेंगे और फिर उतार देंगे। डिफेंस में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे नहीं लगा हुआ, डिफेंस वाले बड़े बेफिक्र होते हैं। एक्चुअली अभी इंशाल्लाह इस साल हमारे 2000 कैमरे और लग जाएंगे अच्छे से, एंड देयर ऑल वर्किंग। यस, इंशाल्लाह। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। सही है। मकसद उन्हें सजा देना नहीं है।
बिल्कुल। हमारी सोच यही है। हाँ। ये कराची हमारा, ये मुल्क हमारा है, जहाँ इतना अरसा लगा है ये चीज़ें लोगों को अवेयरनेस देने का, तो उनका हक है कि उन्हें टाइम मिले। बिल्कुल ओवरनाइट हम कुछ भी करने जाए ज्यादती है। सही है, बिल्कुल। मेरे बॉसेस हम सब ये चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, और हम ये लोग हमारे हैं। और सिर्फ एजुकेट अवेयरनेस वाली भी बात नहीं, जैसे आप कह रहे थे हेलमेट और सीट बेल्ट की, अपना ही भला करेंगे वो। अपना भला। कितने आपके केसेस आते होंगे ऐसे एक्सीडेंट्स के? एक्सीडेंट पे आ जाए तो यू वोंट बिलीव इट, मेरे पास फिगर्स हैं। फेटल एक्सीडेंट्स में 40% कमी आई है। ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये देखें। ये कैमरास तो चले, सीट बेल्ट और हेलमेट और इन चीज़ों को देख रहे हैं ना, जो बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि हमने ट्रैकर्स लगवाए हैवी गाड़ियों में। जितने भी जो HTVs है ना, उनके अंदर सब में ट्रैकर लगे। अब वो कराची शहर में 30 की स्पीड से ऊपर चला ही नहीं सकते। वाह, जबरदस्त। वो सिंक है हमारे सिस्टम के साथ। हाँ, जहां वो कराची शहर में 30 की स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा, सही है। उसका चालान इशू हो जाएगा। 1 लाख का चालान है। अच्छा, ये चीजें पता कैसे चले आवाम को कि अब आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आपने ये चीज स्पीड लगा दी है? हम कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले हम प्रॉपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, वो कहाँ पर कैसे चलती है क्या आपके? हर मीडिया, हर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। हमारा एक विंग है पूरा, अच्छा, जो प्रॉपर अवेयरनेस का पूरा हम एक पूरी कैंपेन चलाते हैं। वाह। क्योंकि ये जायज नहीं है ना कि हम कुछ कोई इम्प्लीमेंट करने जा रहे हमें पता ना हो। हो। अब आप देखें ना, अगर 10% पे कराची में अगर चालान हो रहे हैं, तो ये भी तो अवेयरनेस है। हाँ, 90% ऑफ तो कराची के लिए तो अवेयरनेस है ना। बिल्कुल है। हाँ, देख लेना। हाँ, अब हमने इस 10% को भी 6 महीने पहले से हमने बोलना शुरू कर दिया था। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। फिर उसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई। अच्छा, पहला चालान CM साहब ने आके अच्छा, खुद पहला चालान किया, और वो भी किसी पानी के टैंकर का था, आई थिंक, मुझे याद पड़ा। अच्छा। तो वो अब कोई एप्स वगैरह है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं? हमारी अपने ऐप फोन से, आप ट्रैक्स की ऐप है, आप ये डाउनलोड करें। इस ऐप का फायदा ये है कि एक तो ये कि आप अपने चालान भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपके चालान तो नहीं हुए हुए। सही है। अगर आपका चालान हुआ हुआ है, अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप समझते हैं आपका गलत चालान आ गया, आ गया, लेट्स ठीक है, सपोज, आ गया। तो हमारे 11 जो है ना सहूलत सेंटर है पूरी कराची में, अच्छा, जहां पर आप कंप्लेन करें। हमारी टीमें बैठती हैं, जाके करना है? जाके करना है। ओके, और 1915 पे भी कर सकते हैं। ठीक है। जब आपने कंप्लेन कर दी तो इतना क्विक रिस्पॉन्स है हमारी टीम का कि विद इन अ फर्स्ट वर्किंग वीक में हम उसे एंटरटेन कर लेते हैं। ओके, लेकिन वजह क्या है कि गलत चालान आ जाता है? देखिए, आई नो अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। अब इसमें होता क्या है, गलत चालान में ऐसा हो जाता है कि पिक्चर ब्लर आ गई। हाँ, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, उन्होंने सीट बेल्ट बांधा हुआ है। सही है। अच्छा, अक्सर इस तरह भी होता है, हमारी फैमिलीज हैं, वो स्कार्फ पहना हुआ होता है, उन्होंने अबाया पहना हुआ होता है, और उसमें सीट बेल्ट फील नहीं होता। चूंकि मैं खुद एक कमेटी को हेड करता हूं, तो इसलिए मुझे सारे प्रॉब्लम्स बाकायदा पता है कि कौन कौन से चालान मेरे पास आते हैं, जिन्हें फिर मैं स्क्रूटनाइज करके उन्हें फिर वेव करते हैं। आई थिंक हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा क्लियर एक विजन दें कैमरे को भी, कि भाई हमने पहना हुआ है, ताकि आगे की हैसल से हम लोग भी बच अच्छा, जाएं। इसी तरह क्या होता है कि आपकी गाड़ी है, बाइक है, आपने बेच दी, अदर पर्सन ने अपने नाम पे उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो चालान किसको आएगा? आपको। मेरे पास एक गाड़ी है, अपने नाम मैंने नहीं कराई हुई, तो वो चालान उसको जा रहा होगा जिसकी गाड़ी है। अब वो कराने के लिए भी मुझे बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आपसे जरा मैं मदद लूंगी। हाँ, जरूर, इसमें प्लीज उसको करा ले। उसको करा उसकी वजह ये है कि अगर उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, अच्छा, ये बड़ी गौरतलब बात है, जिसके नाम की गाड़ी है, अगर उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, सही है, और उसके 1-2 चालान आ गए, हाँ, और उसने जाके ये कंप्लेन कर दी कि ये गाड़ी मैं बेच चुका हूँ, तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। ओह यस, वो सीज भी कर रहे हैं गाड़ी, मैंने भी ये रील्स देखी हैं। तकरीबन 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड हो चुकी हैं। सीरियसली? और काफी सारी तो आप रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे होंगे, अपने नाम ट्रांसफर कर रहे होंगे। अब ये भी देखें, एक दफा इनिशिएटिव ले लिया है, बिल्कुल। अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिलेटेड चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गई। आई थिंक अब आवाम भी थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली ले रही है, इससे पहले और अब सारी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट चेंज हो रही है, proper। हर चीज वो कुछ हो रहा है। भाई मजीद हम जानकारी हासिल करेंगे। आमिर गुल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
आइए जी, वेलकम बैक। भाई ये बात तो हम सब जानते हैं कि हेलमेट हो, सीट बेल्ट्स हो, ये सिर्फ एक लॉ की वो नहीं है कि हम फॉलो करें, बल्कि हम अपनी जान से अगर प्यार करते हैं तो वाकई में हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं आपको जैसे बता रही थी कि मेरा कज़न एक है, वो ट्रॉमा सेंटर में है, कहता है 80% केसेस डेली की बेसिस पे हज़ारों की लाइन लगी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से आते हैं। हड्डी टूट गई, सर फट गया, जान गंवा दी, सिर्फ एक छोटे सा एक्सीडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ हेलमेट। कि ये हेलमेट कितनी जान बचा सकता है। इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे स्कूल्स वगैरह में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा पूरा एक विंग है, हमारा पूरा एक यूनिट है जो इस अवेयरनेस प्लान पे काम कर रहा है। स्कूल्स पे तो जाते हैं, उन्हें तो चले छोड़ दें। स्कूल्स में तो उन बच्चों को हमने बताना है ना जो बड़े होके कुछ करेंगे। जी। हम तो जो बड़े बच्चे हैं ना, इंडस्ट्री वाले, कंपनीज वाले, आप यकीन करें हम इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। हमें टारगेट दिया गया है हमारे बॉसेस की तरफ से। अच्छा। कि आपने इंडस्ट्रीज में जाना है, जाके सेमिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, बाकायदा तौर पे उन्हें एजुकेट करना है कि लेबर है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली लेबर है, उन्हें एजुकेट करना है कि भाई हेलमेट तुम्हारे लिए जरूरी है। अब अंदाजा करें चेन कवर जैसी चीज जिसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, चेन कवर उन्होंने नहीं लगाया हुआ होता, पीछे फैमिली बैठी होती है, कोई दुपट्टा, कोई चादर जब उस चेन में आ जाती है, बहुत बुरा। आई स्वेयर ऐसा एक्सीडेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन के लाइट्स, पीछे बैक लाइट, फ्रंट लाइट, बैक लाइट तो है ही नहीं ना इस वक्त। अब उस पे कोई चालान नहीं है। देखिए हमने फिर वही वाली बात है कि अब हमारी टास्क फोर्स जो हमारी है, अब हम सिर्फ इंतजार में बैठे हैं कि हमने अवेयरनेस बहुत कर दिया है। बिल्कुल। जैसे हमारी कैंपेन स्टार्ट होगी फिर हमने इनके ऊपर जगह जगह रोक के फिर हमने कानूनी कार्रवाई करनी है। बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अवेयरनेस होते अब हमें पता है कि अब कभी भी, अब ये टास्क फोर्स जितना हमारी डेडिकेटेड टीमें हैं वो सारी तैयार बैठी हैं, बस जिस दिन हुक्म एहकाम मिला और हमने जो है ना फिर इनको रोक के ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां रोकनी है हमने। बिल्कुल। इसी तरह जिन गाड़ियों पे रुक रही हैं। जी अभी भी रुक रही हैं। मुझे भी रोक दिया था एक दफा, लेकिन ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि आपका टैक्स नहीं भरा हुआ। तो हर चीज कंप्यूटर में वो नंबर प्लेट डालते हैं, सब आ जाता है। कहा भाई कमाल है। अब ये हम कर रहे हैं। अच्छा अवेयरनेस पे आ जाए तो आप ये भी देखें कि आपके इस फोरम के थ्रू ये भी मैसेज चला जाए, जो हमारी कराची शहर की बच्चियां हैं जो स्कूटी चलाना सीखना चाहती हैं, वो एप्लीकेशन दें। अच्छा। इसी 1915 पे पूछें, डिटेल दें, हमें एप्लीकेशन दें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ओह वाओ, मैं भी आ रही हूँ भाई। आ जाए। 34 बैचेस हम अभी तक निकाल चुके हैं। जबरदस्त। और मतलब इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि अब फीमेल्स जो हैं, इतनी प्यारी बाइक्स आ गई हैं। मैं इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं बाइकर भी हूँ। अच्छा। इतना अच्छा लगता है जब मैं रोड पे जा रहा होता हूँ और कोई बच्ची बाइक चला रही होती है हेलमेट पहन के, आप यकीन करें एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजादी से जी रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज जिन बच्चियों ने मोटरसाइकिल सीखनी हो चलाना, हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। वेरी। और कितने दिन में वो सीख लेती हैं? मतलब वो कोर्स है? उसका एक कोर्स है, 3 वीक्स का है। अच्छा। उस पे हम उन्हें बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ओके ठीक है। एंड लाइसेंस वगैरह अगर देना हो? वो देखिए यहाँ उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, फिर वो लर्निंग लाइसेंस पे जाए और फिर उन्हें आगे से लाइसेंस भी मिल जाता है। क्योंकि देखें ना, लर्निंग लाइसेंस के प्रोसेस में उनके पास लर्निंग लाइसेंस आ गया, सीख हमारे पास नहीं है। सही है। बाय द टाइम वो जब तक उनका ड्यूरेशन लर्निंग लाइसेंस का पूरा होता है तब तक हमारे पास सीख जाए। और हमारे माशरे में औरत को बड़ी इज्जत दी जाती है। बिल्कुल। जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने भी जाते हैं, मुझे पता है कि वो उन्हें बहुत अच्छे से बच्चियों को फुल अकोमोडेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो इस चीज की गवाह हूँ। वो बहुत अच्छे से करते होता है। करते और इतना फास्ट ट्रैक हो गया है सारा सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। मतलब वाकई में कमेंडेबल ऐसी सारी चीजें। कोई ऐसी खास बात जो आप हमारे अवाम से चाहते हैं कि कोऑपरेट करें, या कोई ऐसा मैसेज? अब जैसे आपने ये बाइक्स वाली बात बोली है, ये हमें नहीं पता, 1915 पे जाकर आप सारी डिटेल ले सकते हैं। इस तरह की और कोई अवेयरनेस वाली चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे इस चालान को जुर्माने के तौर पे ना देखें। ठीक है।
आप ये देखें कि आपकी जान की हिफाजत है। बिल्कुल। ये जो इट्स नॉट अबाउट द जुर्माना। हाँ हाँ, पहला चलान तो माफ है ना? और पहला चालान माफ है। ऐसा क्यों किया आपने? 10,000 नहीं 20,000 चालान लग देना था। एक्चुअली पहला चालान से देखिए, अगर वो दोबारा गलती करता है तो वो चालान लग जाता है। हाँ, दोबारा हाँ, ये भी है। वो लग जाता है। पहला चालान इसलिए है कि फिर वही वाली बात है, हमारी स्कूल ऑफ थॉट और हमारी सोच है कि एजुकेट करना है। तो हो सकता है एक चालान के बाद वो होशियार हो जाए और अगले 6 महीने उसका चालान ना आए तो हम जीत गए। मैं तो कहती हूँ प्राइसेस भी डबल हो जानी चाहिए ताकि ये वाकई में और सीरियस। अच्छा, प्राइसेस का भी फिर दोबारा एक दफा बता दूं कि चालान के विद इन द 14 डेज भरे तो हाफ होता है। अच्छा, यानी कि 10,000 का चालान है तो 5,000, 5 का है तो 2.5। अच्छा, इस तरीके और से। उसके बाद जाएंगे तो फिर वो प्लेंटी पड़ती है। अच्छा, सही है। तो इसलिए टाइम से भर दें। हाँ। और टाइम से पहले भर दें तो वो भी डिस्काउंटेड हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी 14 अगस्त गुजरी है, उसमें क्या ज्यादा चालान होते हैं? 14 अगस्त देखिए, इस तरह के इवेंट्स जब आते हैं ना तो यकीन करें, हम कराची वालों को अकोमोडेट करने के लिए, और खाली ट्रैफिक पुलिस नहीं, मैं ओवरऑल पुलिस की बात कर रहा हूँ, हम पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रमज़ान हो। 14 अगस्त पे आप देखें सब लोग रोड्स पे होते हैं और हमारा काम और ज़्यादा टफ हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज में चालान हो ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा आउट हो जाते हैं। हमारी ड्यूटी और सख्त हो जाती है। यकीन करें, बारिशें हो तो मेरा जवान रोड पे खड़ा है, भीग रहा है, गीला हो रहा है, कोई हाल नहीं है उसका। तो आप लोग 14 अगस्त इसी तरीके से? हाँ, हमारा काम बढ़ जाता है डेडिकेशन के साथ। बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबरदस्त। क्योंकि हमने आप लोगों को आसानी देने की कोशिश पूरी करनी। बिल्कुल, ये हमारा कहते हैं ना एक वो है मोटिव है, जैसे कि दिल से आप चाह रहे हैं। और इस तरह के आप जैसे लोग हमें चाहिए हमारे ट्रैफिक निज़ाम में, सारे निज़ाम में, हर फील्ड में हमें आप जैसे सिंसियर लोग, डेडिकेटेड लोग जो वाकई में अपने मुल्क को अपना समझते हैं और इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसके लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फिर आपको दावत देंगे, तकलीफ देंगे तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बतानी ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी का, हमारे रोज़मर्रा रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है कि खाना क्या है, पकाना क्या है और क्या रोज़ाना बेसिस पे बनाते रहना है। तो आज हमने दावत दी है, एक नई मेहमान है, एक नई कुकिंग एक्सपर्ट हैं, रबिया जावेद को, और वो आज आपको क्या सिखा रही हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, गुड टू सी यू। थैंक यू। पहला है आपका यहाँ? जी, this is my first attempt. Okay, and what do you do, Rabia? Well, professionally, I'm a multimedia artist and I'm a fine artist. अच्छा. Yeah, and apart from that, I'm also working as a senior manager. मेरा जितना भी focus होता है वो यही होता है कि मेरा जो भी खाना बने वो well presented हो, it should be well cooked, and all the colors and ingredients should be like independently presented. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आज हम क्या सीख रहे हैं रबिया से? आज हम स्टार्ट करते हैं बेक पार्लर पास्ता से। ठीक है, डाल देंगे ताकि पास्ता जो है वो बॉईल होते हुए चिपके नहीं आपस में। चले जी। और ये जो रेसिपी यहाँ लगी हुई है, ये कुछ स्पेशल लग रही है आपकी? जी, ये जो है चना दाल गोश्त। चना दाल गोश्त, इंटरेस्टिंग। और ये बनेगा पंजाबी स्टाइल। अरे वाह, क्या बात है। ये कहाँ से सीखा आपने? मेरी अम्मी से। यू गाइस आर पंजाबी? यस, आई एम। खाने बड़े मजे के बनते होंगे। तो ये मेरी अम्मी की फेवरेट रेसिपी थी और इसी को मैंने खुद से भी सीखा और फिर इसके बाद आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये बनता बहुत मजे का है। दाल अलग होती है फ्लेवर में, लेकिन दाल गोश्त एंड द बेस्ट है इसके, इसमें जो देसी घी बनेगा डलेगा वो भी घर का बना। वेरी गुड। हम शुरू करते हैं इसको। क्या करना है अभी? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये ले लीजिएगा। अच्छा, गोश्त को आप ऑलरेडी यखनी निकाल के, गोश्त को यखनी बनाई हुई है। अच्छा, इसकी यखनी जो है बहुत आसान थी बनाना। उसमें सिर्फ और सिर्फ
धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, अच्छा। थोड़ी सी नमक और पानी के अंदर, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा सही। उसको डाल के इसको बॉईल किया, उससे उसमें हीट नहीं आती है। ओके, सही। और सबसे पहले मैंने इसको बेक पार्लर का जो विनेगर होता है, गोश्त को मैंने उससे धोया था। अच्छा सही है, वो भी एक जो उससे हीट है ठीक वो, और जो ब्लड होता है वो सब निकल जाता है। ओके ओके सही है। ये जल गया। चने की दाल आपने पहले से भिगो के रखी? चने की दाल मैंने पहले से भिगो दिया। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया। यखनी हमने थोड़ी सी बचा के भी रखी है यखनी ना? हमने बचा के रखनी है। इसको थोड़ा सा गर्म करके मैं निकाल लूंगी, ताकि जितने भी इसके फ्लेवर्स हैं वो खुल जाए। फिर उसके बाद मैं मसाला बनाकर वापस से सब चीजें। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये क्योंकि हमने ये ठंडा था इस ये वजह से ठंडा आपने- था ओके, इस वजह से, ठीक है। क्योंकि ये वरना उसमें सालन में जाके प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होगा। अच्छा सही है। So this is देखिए like छोटी छोटी टिप्स हैं, अम्मी ने सिखाई होंगी ये सारी। ऑफ कोर्स सारा थोड़ी देर मुश्किल से 2-3 मिनट बस आपने इसको अच्छा गर्म करना है। ठीक है सही है। और ये सारे मसाले हैं। और कुछ मीठा बना रही है आज रबिया? बिल्कुल, आपके लिए शाही मतंजन बना रही हूँ। ये मेरी खाला की रेसिपी है। खानदान की रेसिपीज आज जो है ना वो आज आप आउट कर रही हैं। हाँ। सारे पीछे पड़ जाएंगे। देखिए रबिया क्या पहुंच गई लाइवली वीकेंड से, कभी अम्मी की खाला की और वो वाली रेसिपी जो शाही मतंजन वाली है, क्योंकि यूजुअली जर्दा जो है ना बहुत स्टिकी हो जाता है। सही है। ठीक है, सो वो उन्होंने एक ऐसी रेसिपी बता दी कि जिसकी वजह से वो ना स्टिकी होता है और बहुत कलर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। और तो मुझे मीठा खाना पसंद है, मगर उसे बनाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। आज रबिया बहुत एंजॉय करेंगी। मैं बहुत एंजॉय करूंगी। तो इसको मैंने वापस से निकाल दिया। ठीक है। ये थोड़ा सा गरम बस किया है मैंने इसको। अच्छा, अब फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। मैं गोश्त निकाल दूँ। ठीक है। इसमें प्याज व्याज कुछ भी नहीं, इसकी सिर्फ यखनी में ये बनता है, क्योंकि यखनी का जो पूरा फ्लेवर्स होते हैं ना वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं देख रही कोई प्याज नहीं है दाल। प्याज अब मसाले में डलेगा ठीक है, कुछ सही है। सो हाँ, पेस्ट जो बना पेस्ट बना के अब सबसे पहले मैं इसके अंदर देसी घी डालूंगी। ठीक है। ये इसकी खास वो है जो फ्लेवर आएगा जिससे, क्योंकि हमारे खाने देसी घी के बगैर नहीं होते। बिल्कुल जी। पंजाबी तो मुझे फैमिलीज में ज्यादातर देख के जो भी है लग रहा होगा। नहीं बड़े मजेदार खाने होते हैं। इसके अंदर जो है थोड़ा सा घी को करके, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, थोड़ा सा स्टार एनीस, ठीक है। और बस सही है। इसको हमने करके थोड़ा सा करकराएंगे इसको। और इसके अंदर हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया। ये उबली भी तो नहीं है ना, नॉर्मल प्याज का पेस्ट? नहीं, नॉर्मल प्याज है। ठीक है, क्योंकि उससे भी कुछ लोग उबाल के भी पेस्ट बनाते हैं। नहीं, वो ब्रिस्ता जो बनता है वो उसका अलहदा फ्लेवर होता है। इसका थोड़ा अलहदा है, क्योंकि अभी ये सारे जितने खड़े मसाले हैं वो सब भी अपना फ्लेवर इसके साथ छोड़ देंगे। सही है। रबिया, मसाला वाले कभी आपको शो ऑफर करें अलग से, आप करेंगी? व्हाई नॉट? या Why not? you must be having a lot of recipes, I'm sure. खाला भी हैं और अम्मा भी हैं, तो और भी बहुत सारे लोग अम्मा खानदान अब है नहीं, मगर उनकी लेगेसी में कंटिन्यू अच्छा कर अच्छा रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं वही मतलब वो रेसिपीज आप उनकी अच्छा है। अच्छा, ये प्याज जो है ये एक प्याज लिया था और इसको ब्लेंड करना है ताकि उसका मसाला खड़ा खड़ा ना रहे। अच्छा सही है। ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर टमाटर थोड़ा सा इसको होने दें सौटे। ठीक है। ठीक है, इसी के अंदर मैं मसाले डालना शुरू करती हूँ। मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर डलेगा। ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून। ओके ठीक है। फिर लाल मिर्च पाउडर आ जाएगा। ठीक है। टिपिकल दाल मसाले कुछ डिफरेंट नहीं है, बस जो होगा वो इसके पकाने का एक अंदाज है जो डिफरेंट होगा। अच्छा, इसी में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डलेगा। ठीक है। अच्छा, प्याज के साथ हमेशा पेस्ट को डालेंगे तो उसमें लहसुन की जो हीक होती है वो नहीं आएगी। सही है। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा पक जाएगा। ठीक है, प्याज का पेस्ट क्या, अदरक लहसुन का पेस्ट क्या, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और ये आपका काली मिर्च। ये ले जी, काली मिर्च भी आ गई। मसाला पकेगा। दूसरी तरफ हमने बेक पार्लर की जो पास्ता है वो हम बॉईल कर रहे हैं, बॉईल होने वाला होगा। वो भी चेक कर लेते हैं। हमारी ब्रेक तो नहीं आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद जब तक ये भी थोड़ा कुक हो जाएगा, इसके बाद रबिया क्या करेंगे, ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि अम्मी की ये स्पेशल रेसिपी है।
और अगली जो है वो इनकी खाला की भी रेसिपी जो हम मीठा बना रहे हैं। चलें जी, टमाटर भी चले गए, आप भी जाइए ब्रेक पे। आइए जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारा शो भी और अगस्त का ये महीना भी। वैसे आपने कैसे मनाई अपनी 14 अगस्त? क्या यूजुअली आप करती हैं खास? वेल 14 अगस्त पे हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा आज़ादी होती है वो ये होता है कि हम लोग सब घर पे होते हैं। अच्छा। तो कुछ ना कुछ स्पेशल खाना बना लिया, सारी फैमिली के साथ बैठ गए। अच्छा, तो बेसिकली दैट्स द वे। छुट्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय कर रहे होते हैं। सही है। तो अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं चने की दाल गोश्त और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने ठीक है बनाया था। टमाटर, प्याज, सब मसाले जो थे वो अच्छे से हो गए। अब इसके अंदर जो है सारा ये इसका गोश्त पहले निकाल के डालेंगे ताकि वो मसाले के अंदर पकना शुरू हो जाए। अच्छा, कोई ख़ास हिसाब है कि कितना गोश्त लेना है तो कितनी दाल है? ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम्स लिया है और दाल तकरीबन ये 1.5 कप है। 1.5 कप है, ठीक है। तो इक्वल समझें एक तरीके से। 1.5 कप है और ये 500 ग्राम्स है। अच्छा, यखनी अभी मैं थोड़ा सा रखूँगी ताकि थोड़ा सा भून जाए। ठीक है, फिर उसके बाद यखनी डालेंगे। सही है। मसाले भी हमने डाल दिए थे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया और काली मिर्च। बस ये पकता रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, और फिर इसी के अंदर दाल डल जाएगी। सही, इसको डाल दें दाल। दाल अब इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। दाल के लिए मुझे स्ट्रेनर चाहिए था। ये दे दें। नहीं, स्ट्रेनर है नहीं। कैसा वाला? जिसमें स्ट्रेन स्ट्रेन कर सकते। अच्छा, पानी बिल्कुल उसका पानी अभी नहीं डालना। वो थोड़ा सा ये मसाले अच्छे से हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। दोनों चीज़ों का पानी ज़रूर डालना है। ठीक है। और जब भी चने की दाल आप बना रहे हो ना तो उसके अंदर आपने स्टील का चम्मच नहीं चलाना। अच्छा, ये अम्मी ने सिखाया? उससे दाल सख्त हो जाती है। ठीक है। स्टील का चमचा नहीं, लकड़ी का ले लीजिए, नॉन स्टिक ले लीजिए। अच्छा, हाँ, वैसे हमने भी यही हमें सिखाया गया कि जब दाल डालो तो चमचा चलाओ ही नहीं, क्योंकि वो दाल फिर बहुत देर में पकती है, वो सख्त हो जाती है। तो अब इसके अंदर करके अब हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। आ जाते हैं हम अपनी अगली रेसिपी पे। और ये यखनी बिल्कुल बाद में डालेंगे। यखनी अब हम डाल देंगे इसमें। ठीक है। फिर क्योंकि ये अब सब चीज़ें खुद ही पकती रहेंगी, मगर पूरी नहीं मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें चने की दाल का पानी भी ठीक है, वरना बहुत वाटरी हो जाएगा। अच्छा, वो तो फिर ज़ाया जाएगी हमारी यखनी। नहीं, क्यों ज़ाया जाएगी? हम किसी ना किसी चीज़ में अच्छा, ठीक है। आ जाते हैं हम पास्ता पर। अब इसके लिए क्या करना है हमने? पास्ता के लिए सबसे पहले हमें पानी लेंगे। ये ले लें। ओके। हाँ, इसके अंदर भी हमने थोड़ा ऑयल डाल। चिकन आपने ये ली हुई है बोनलेस? जी, चिकन बोनलेस है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में। ठीक है, सही है। जैसा ये है ना, सो छोटे छोटे क्यूब्स में, इससे वो पकेगा भी जल्दी। सही है। और वो सही भी रहेगा। ठीक है। मैं वही देख रही थी कि इसमें कोई मसाले नहीं है क्योंकि हम मेरे ख्याल से बेक पार्लर का ये पार्लर की ही सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक ऑलरेडी हमारे पास सोल्यूशन है। और स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो के काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए झटपट रेसिपी बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत काम की चीज़ है ये। हमें चाहिए होती है घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ बनाने के। तो करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सही है। तो हाँ, वेरी सिंपल। पूरे साशे को आपने डालना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के अंदर हम डालेंगे। ठीक है। ये जग में है 1 लीटर, इसी में अगर मिक्स कर लें, देख लें। इसमें कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर पानी हम किसी और में भी एडजस्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पानी मिक्स किया।
और घोल लिया। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर बहुत खूबसूरत होते हैं इसके। और इवन इसके जो पास्ता, जो दूसरे पास्ता दिए, जैसा इनका ब्राउन पास्ता है, बहुत मजे के बहुत हैं। अच्छा पास्ता। इनके सारे पास्ता के जो मिक्सेस है ना, वो वाकई में इतना आसान कुकिंग को कर दिया है। और अभी मैंने रिसेंटली इनका एक और इस्तेमाल किया था, वाइट सॉस पास्ता। अच्छा, वो इंस्टेंट मिक्स इंस्टेंट मिक्स, हाँ, मतलब कोई हैसल नहीं आपको। कुछ नहीं, मैंने मिक्स कर लिया। बनाए। तो चाहिए आपको यहाँ जी, पे? मुझे प्याज चाहिए। हाँ, प्याज चाहिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये ले। चाहिए, और ऑरिगानो चाहिए। ये ले। थोड़ा सा चिकन सौते करके, थोड़ा सा प्याज। सौते करके इसके साथ ही हमने प्याज को कर दिया। ऑरिगानो ये तकरीबन 1 टीस्पून है। ठीक है। एंड और इसके साथ ही हम जिंजर गार्लिक डालेंगे। अगेन वही के साथ डालेंगे तो उसके वो स्मेल को काट देगा। ठीक है। और अभी बल्कि मैं तो चाहूँगी ये जाएगी, रेडी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी ऑयल आपको नहीं इतना नज़र आ रहा, ऑयल भी बहुत थोड़ा डलेगा। ठीक है। और सारी जो चीज़ें वो सिर्फ इसके फ्लेवर्स एनहांस होंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है। जैसे थोड़ा सा हमारा भून जाएगा, फिर हम इसमें पास्ता डालेंगे। ठीक है। मशरूम की आप अगर उनके पास्ता ये लें। हाँ, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं ताकि 2 डिशेस हमारी रेडी हो जाएंगी। ब्रेक के बाद जो है वो हम आपको आलू की भुजिया, जो खाला की रेसिपी है खास। नहीं, वो तो मेरी अपनी, वो आपकी अपनी है। अच्छा, अब वो मतंजन जो बना रहे हैं वो खाला की मेरा है। हाँ, तो चेक कर लेते हैं। हो रहा है अभी तो इसको आराम से दाल वाल अच्छे से गलेगी। अच्छा, इसके अंदर ये हम डालना जी, इसी के साथ ही पेस्ट भी डालना हो तो हम साथ ही वो साथ में हम डालेंगे। ठीक। अच्छा, क्योंकि मेरा पास्ता थोड़ा कम है, हाँ, तो मैंने उतना ही डाला है। इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ पैकेट। ठीक है। टोमेटो पेस्ट ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। सही है। 2 टीस्पून। ठीक है। ये हो गया। ये थोड़ा सा कुक होगा और थोड़ा सा कुक होगा, फिर हम इसमें पास्ता डाल के और फाइनली क्रीम डालेंगे तो आपको ज़बरदस्त रेड सॉस पास्ता। क्रीम तो बिल्कुल एंड में मेरा ख्याल से बिल्कुल जाए। एंड में जाएगी। ठीक है, सही है। चलो जी रबिया, हमारा एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा बेक पार्लर की पास्ता भी ऑलमोस्ट रेडी है विद इंस्टेंट रेड सॉस मिक्स के साथ। प्लीज़ रबिया सिखाएंगी, स्टे विद अस। थैंक यू। आइए जी, वेलकम बैक। ज़रा देख लीजिए चने की दाल गोश्त। अभी अच्छे से चने की दाल गल भी रही है। और क्या चीज़ें अभी आप अभी मैं इसमें 4 से 5 काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, ठीक है, उसको ऐड करूँगी। और इसके बाद हमारे पास 2 ये जो बेल पेपर, सॉरी, लाल मिर्चें, पूरी लाल मिर्चें, ठीक है, इनको डाल के सो अब इसको थोड़ा सा और पकने को छोड़ देंगे अच्छे से। तब तक इसका ऑयल आ जाएगा ऊपर। डाला है। ठीक है, और ये अच्छे से पक भी जाएगा। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं आलू की भुजिया। ये रबिया की अपनी रेसिपी है। हाँ, सही है। और ये कौन सी वाली है? ये पूरियों वाली आलू की भुजिया है ये या? वो तरकारी होती है। अच्छा, आलू की भुजिया आप रोटी के साथ सिंपल खा ठीक सकते है। हैं। तो इसमें ऑयल जाएगा सबसे पहले। सही है। और इसी में हमारे आलू जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत आसान है, ये अच्छा। मतलब झटपट वाली रेसिपी। एक साथ चढ़ा दो है ना। हाँ, तरकारी और भुजिया, आलू की भुजिया। एक भुर्ता भी बनता है, हम लोग बनाते हैं भुर्ता, आलू का भुर्ता, बॉईल करके आलूओं को। वो तो आप उसके लिए पराठों के लिए बनाते हैं? नहीं, वैसे रोटी के साथ खाने के लिए ना। ये थोड़ा सा ओके, बस इसके साथ अब साथ ही इसके प्याज डलेगा। ठीक ये है। चॉप्ड प्याज है। ये भी एक ही है तकरीबन।
ये वो होटल स्टाइल की लग रही है, जैसे हम ढाबों वाबों में खाते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये। मतलब ये वो है जो आप कंफर्ट फूड में जैसे कहते हैं ना, ये वो है। और थोड़ी सी ग्रेवी भी होती है इसकी। और सो फॉर अ वीकेंड इट्स अ परफेक्ट चॉइस हाँ, कि सुकून से आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और इसी में साथ हमारे पास टमाटर, ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी में हमने टमाटर भी डालने हैं और जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून। ठीक है। मैं ज़्यादा डाल तो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा फ्लेवर। तो रबिया, सारा वक्त तो कुकिंग में इतना टाइम तो मिलता नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके जॉब ऐसी है, टाइमिंग्स होंगे कुछ। नहीं, एक्चुअली वीकेंड को यूजुअली मैं ही खाना बना रही होती हूँ, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये कि मेरी बहन वो भी कर रही होती है, मेरी भाभी भी बना रही होती है। अच्छा। Although one is a lawyer and the other one is an HOD. ओके, सारे So everyone is working. और सब लोग साथ साथ ये भी कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। इसमें अच्छा जीरा जो है, अगेन अम्मी की चीज़, कूट के ऐसे हाथों से डालना है। हाँ, ठीक है। साबुत जीरा। और ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है। और हल्दी डालेंगे। सही है। ये भी तकरीबन थोड़ा सा 1/2 टीस्पून। ठीक है। इसको थोड़ा सा मसाले को पकाएंगे और फिर इसी में हम टमाटर डाल देंगे। अच्छा। और फिर हल्का सा पानी डाल के इसको पानी छोड़ देंगे। सही है। आप टमाटर डालती हैं, थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए हम चिकन पाउडर भी डाल देंगे इसमें। बिल्कुल पाउडर का जस्ट एनहांस करने का। इनफैक्ट ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। हाँ। और पानी डालकर आप इसको पानी डाल के इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है। फिर जब ये गल जाएगा तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। ओह अच्छा। तो उससे उसकी फ्लेवर्स, और एंड में हम धनिया, हरा धनिया। ठीक है। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको गलने तक छोड़ देंगे। चलें, सही है। और फिर मुतंजन हमारा वेट कर रहा है। हाँ, खाला की रेसिपी वेट कर रही है। अच्छा, मुतंजन के लिए रबिया, आप चावल नॉर्मल वाले चावल नहीं, आपने? ये सेला चावल है। सेला चावल है। ठीक है। और इनको आपने बॉईल किया? इनको मैंने बॉईल किया, पहले भिगोया? इनको भिगोया, तकरीबन घंटा भीगते हैं। ठीक है। 1 घंटा भीगा। और फिर उसको मैंने नॉर्मल पानी लिया, उसमें थोड़ा सा केवड़ा डाला। और उसके साथ थोड़ी बादियाँ खटाई और दालचीनी। अच्छा। उसको डाल के इसको बॉईल कर लिया चावलों को। बादियान का फूल ये क्या? बादियाँ खटाई जो अभी हमने इसमें भी डाला था। ठीक है। बादियान, स्टार एनिस, ठीक है, वो डाला और दालचीनी डाल के उबाला है। बस उससे जो है सिर्फ इसके खुशबू आएगी। ठीक है। केवड़ा अभी बाकी सारी चीज़ें हम इसको आगे करेंगे। ठीक है। ये पानी थोड़ा सा और डाल के अब इसको ढक देते हैं। सही है। ये पकता रहेगा। मैं ज़रा अपना दाल पोस्ट भी देखूँ। हाँ जी, बिल्कुल देखें, सारी चीज़ें आपकी हैं, आप देखें। ये अच्छा लगे। वो थोड़ी सी यखनी बची भी अगर डालना है तो हम डाल सकते हैं। हम डाल सकते हैं इसको, इस्तेमाल में आ जाएगी। और पानी भी अगर डालना है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट डन है। ये ऑलमोस्ट डन है। अब बस इसके अंदर हमारे पास इसमें और क्या मज़ीद जाना है? सिर्फ और सिर्फ कसूरी मेथी डलेगी। ठीक है। और थोड़ा सा ज़ीरा उसी तरह से डलेगा। ओके। हाँ, इससे आएगा अच्छा सा फ्लेवर। बस हाथ से जो कुछ डलता है ना उतना ही डलना है। और अगेन ज़ीरा क्रश अब आपको खुशबू आ रही है? हाँ, वैसे ही इतनी मज़े की आ रही है खुशबू, ज़बरदस्त। गोश्त तो क्योंकि गला हुआ है, सिर्फ दाल का एक होना। दाल भी गली हुई थी। सही है। बस ये है कि उसको एक साथ पकना था। सही है। एक अच्छी सी शक्ल आ जाएगी। दिस इज़ रेडी। हमारा पास्ता भी रेडी है, उसको भी डिश आउट करेंगे। बिल्कुल। आलू की भुजिया भी बन जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे डाल देंगे। सही, ताकि इसके सारे फ्लेवर्स एनहांस हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब मुतंजन के लिए हमारा स्टेप क्या होगा सबसे पहले? मुतंजन के लिए किसमें बना रहे हैं और क्या चीज़ पहले कुक करेंगे? कुछ दूध का कुछ इसका है? दूध का है इसका। ठीक है। पैन दूँ मैं आपको? इसको हम साइड पे रख दें, इस पे रख देते हैं। हाँ, यहाँ रख देते हैं सेंटर। चला देते हो। इसके लिए मुझे ये वाली? थैंक यू। अच्छा, ये बहुत आसान है। सब चीज़ें आसान है। रबिया के लिए सारी चीज़ें आसान है। अच्छा,
सबसे पहले इसमें अगेन देसी घी, ठीक है, देसी घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। सही। आपके तो सारे खाने घर में देसी घी से ही बनते हैं। हमारे घर में देसी घी बनता है। देसी घी बनता है, हाँ भाई। मेरी बहन बनाती है वो भी। ओए होए, जबरदस्त, फिर तो अलग ही एक खुशबू और अच्छा, फ्लेवर। अब इसके साथ क्या करना है, जैसे आपने डाल दिया सो हम इसमें इलायची डालेंगे तकरीबन 2 से 3। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा खोल के डालेंगे ताकि इसके अंदर अरोमा इसकी। के अरोमा भी और इसके सीड्स जो हैं वो कड़कड़ाते हैं, तो वो उसकी खुशबू अच्छी बनती है। ओके, सही है। और एक तो इलायची का पाउडर भी आता है। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर जो इसकी खुशबू होती है ना, अलग है, फ्रेश वाली, है। वो वाली। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा एक फ्लेवर ऐड करती हैं। और थोड़े से लौंग हैं, तकरीबन 2 लौंग। ठीक है, लौंग और इलायची को हमने डाला घी सो में। ये डाल दिया और ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा। सही है। एक खुशबू आती है ना लौंग और उसकी, हम सेवइयां बनाते हैं ना तो फिर ऐसे ही पहले कड़कड़ाते हैं। बस इसके अंदर अब हम डालेंगे चीनी। ये 1 कप चीनी। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि 1 कप, अगर जो आपने एक मेजरिंग कप लिया है ना, सब कुछ उसी के हिसाब से जाएगा। अच्छा, ठीक है। सो अगर आपने 1 मेजरिंग कप चावल का लिया है, सो उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 ठीक है। आपका चीनी होना चाहिए। अच्छा, सही है। और फिर 1 ही कप आपका दूध होगा। अच्छा, दूध, चीनी और चावलों का तकरीबन एक है, चीनी थोड़ी सी कम साइड पे बिल्कुल। रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये कैरामलाइज फ़ौरन होती है, हाँ। थोड़ी सी आंच को ऐसा रखेंगे। तो इसमें ये डाल के इसके साथ ही 1 कप के करीब दूध। ठीक है, 1 कप से थोड़ा कम हमने नहीं, चीनी ली हाँ, थी 1 और कप। 1 कप दूध। 1 कप, ठीक है। 1 कप चावल आपने बॉईल करके बना लिए थे। ठीक है, डन। थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा, क्रीम लेंगे हम हाफ पैकेट। वो भी इसी वक्त, इसी स्टेज पे। ये बस थोड़ा सा हमारा चीनी मिक्स हो जाए दूध के साथ, तो फिर हम इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। काफ़ी मज़े की रेसिपी लग रही है। ये मुतंजन वैसे ऐसे ही बनता है या ये थोड़ी डिफरेंट है? नहीं, मुतंजन ऐसे ही बनता इसी है। तरह वो जो बनता है। कलरफुल से चावल आप लोग शायद रेड और येलो कलर वाले खाते हैं। जी, वही। सो बेसिकली ये वो ही है। अच्छा, हाँ, वो एक रंग रेनबो वाले, रेनबो जो राइस होता है। और इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ ये डलती है। बस, हाँ, ये सारे इसमें हमने बस डालनी है अभी क्रीम। अभी क्रीम डालेंगे। हाँ, तो और वो थोड़ा डाल और के तो डाल फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। हमारी रिकैप ब्रेक का भी टाइम आ गया। ठीक है। मैं चाह रही थी कि सामने ही डल जाए। बस मैं ये डाल के अब इसमें क्रीम भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी बस अब पकेंगी, है ना? ये बस थोड़ा सा इसका ये बन जाएगा तो फिर अच्छा, मैं कल हाफ कप है, हाफ कप हम ये डालेंगे। ठीक। पूरा नहीं डालें। ठीक ठीक। और इसको हमने कितना बॉईल देना है? बस इसके 1-2 बॉयल आ जाएंगे, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छे से। फिर चावलों को बस पकाने की थोड़ी टेक्निक होती है, वो मैं फिर अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है जी, हमारा एक रिकैप ब्रेक रहता है। आप लोग रेसिपी ज़रूर नोट कर लीजिए। रबिया आज बहुत कमाल की रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं, अपनी फैमिली की रेसिपीज़ हैं और इन्हें ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो। आलू की भुजिया। अज्जा: आलू 3 अदद, प्याज 1.5 अदद, टमाटर 1 अदद, तेल 5 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, ताज़ा धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। मसाले के लिए नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में धीमी आंच पर तेल गरम करके प्याज को 4 से 5 मिनट सौते करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 30 सेकंड पकाएं। उसके बाद टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर मजीद पकाएं। अब इसमें आलू डालकर धीमी आंच पर ढकें और 12 से 15 मिनट पकने दें। आलू पक जाएं तो आंच तेज कर दें और बगैर ढके 3 से 4 मिनट मजीद पका लें। फिर गर्म मसाला, हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल कर लें। आखिर में नींबू का रस मिलाकर मजीद 1 मिनट पकाएं। फिर रोटी या पराठे के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। शाही मुतंजन। अज्जा: चावल के लिए बासमती चावल 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, चीनी 3/4 कप, देसी घी 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाले, हरी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 2 अदद। गार्निशिंग के लिए फूड कलर चंद कतरे, ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत, चमचम 4 से 5 अदद, खोया 2 खाने के चमचे। तरकीब: चावलों के लिए पानी में चुटकी भर नमक डालकर उबाल लें। फिर स्वीट मिल्क बेस तैयार करने के लिए एक बड़े बर्तन में धीमी आंच पर देसी घी गरम करके इलायची और लौंग डालें और 10 सेकंड सौते कर लें।
अब चीनी डालकर 30 सेकंड पकाएं, फिर दूध और क्रीम शामिल कर दें। अब इसे उबले चावल और दूध वाले अमेज़े में डालकर धीमी आंच पर पकने दें। फिर फूड कलर के चंद कतरे डाल के बर्तन को ढक्कन या फॉइल से अच्छी तरह ढांपकर 10 से 12 मिनट दम पर रख दें। उसके बाद आंच तेज करके 2 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। बर्तन को बगैर ढक्कन के 3 से 4 मिनट रहने दें। ड्राई फ्रूट्स, चमचम और खोया डाल के डेकोरेट करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। इटालियन पास्ता अज्जा। तेल 2 से 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, कटा लहसुन 2 चबे, टमाटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, क्रीम 1 से 2 खाने के चमचे। पास्ता बनाने के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चिकन बोनलेस जूलियन 1 कप, मशरूम स्लाइस 1/4 कप, रेड सॉस 1 साशे, उबला पास्ता 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन सौते करें। अब टमाटो प्यूरी, ओरिगानो, नमक और काले मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट पका लें। सॉस से तेल अलग हो जाए तो क्रीम मिक्स करके 1 मिनट पकाएं। अब अलग पैन में तेल गरम करके लहसुन सौते करें। फिर चिकन और मशरूम शामिल करके सौते करें। अब रेड सॉस और उबला पास्ता डालकर मिक्स कर लें। चना दाल गोश्त अज्जा। मटन के लिए मटन मिक्स 375 ग्राम, चना दाल 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। मसाले के लिए घी 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित मिर्च 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए घी 2 खाने के चमचे, जीरा आधा चाय का चमचा, साबित मिर्च 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: मटन के लिए एक बर्तन में पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और हस्बे जायका नमक शामिल करके धीमी आंच में उबालें। अब मटन निकालकर यखनी एक तरफ रख दें। चने की दाल के लिए अलग बर्तन में दाल, पानी और 1 चुटकी नमक डालकर दाल को उबालें। मसाले के लिए बर्तन में घी गरम करके प्याज धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 30 सेकंड पकाएं। फिर इसमें उबला मटन डालकर 3 से 4 मिनट पकने दें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और टमाटर का पेस्ट शामिल करके धीमी आंच पर मजीद पकाएं। तेल अलग हो जाए तो चने की दाल मिक्स कर दें। फिर मटन, यखनी और हरी मिर्चें शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट पकने दें। हस्बे ज़रूरत नमक और पानी शामिल करके गाढ़ा कर लें। तड़के के लिए एक छोटे पैन में घी गरम करें। फिर जीरा, साबित लाल मिर्च और हरी मिर्च शामिल करके 20 सेकंड फ्राई करें। अब तैयार तड़का दाल गोश्त पर डाल दें। गर्म मसाला और ताज़ा हरा धनिया छिड़ककर 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर उबले चावल, नान या रोटी के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। यहाँ ज़रा देख लीजिए, जो मुतंजन बन रहा है ना, वो ऐसा मुतंजन है जो रबिया ने कहा है चैलेंज के साथ आपने ऐसा खाया नहीं होगा। हालांकि आज 3 नहीं 4 रेसिपीज हो गई। 4 रेसिपीज और हमने कहा नहीं, ये तो ज़रूर सीखेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर पूरे आपने ये चावल जो है एज इट इज डाल देना। ठीक है, चावलों को बॉईल किया था, सेला चावल आपने लिए हुए हैं। ये इतना होना चाहिए कि ये दूध में पक सके। सही है। केवड़ा डाल के, दालचीनी और स्टार एनिस। केवड़ा भी हम और थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि वो तो जाहिर है जिस वक्त मैंने स्ट्रेन किया है चावलों को तो वो वाला केवड़ा का पानी निकल गया ना। सही है। और पतीली में आपने लिया था घी और उसमें आपने डाला थोड़ा सा घी में चीनी डाली थी। उससे पहले मैंने इलायची और लौंग को कड़कड़ाया था। ठीक है, ठीक है। और उसमें ही चीनी डाल के फिर दूध डाल दिया और क्रीम हाफ पैकेट। बस अब ये थोड़ा सा पकेगा। हाँ, और ये अभी आपने थोड़ा केवड़ा और डाला है। सही है, उससे इसकी खुशबू और अच्छी होगी। आलू वहाँ पर गल रहे हैं, हमने कहा वो जब आलू ऑलमोस्ट गल गए हैं, बस उसको थोड़ा सा पानी। और ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर ये मैंने जो ड्राई फ्रूट है उसको थोड़ा करकराना है। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से बन जाए। और हमने लिया हुआ है बादाम है और खोपरा है। बादाम और खोपरा है, 2 चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये खुश्क हो गया है। अब खुश्क हो गया है। अब हम इसके ऊपर हल्के हल्के से कलर्स डालेंगे, ग्रीन एंड रेड। ठीक है। थोड़ा सा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है मुतंजन बनते हुए इस तरीके और से। इसमें थोड़ा सा रेड डाल देंगे। वेरी नाइस। ये थोड़ा डीप रेड है इसलिए थोड़ा हल्का रखेंगे। ये तो वैसे पाकिस्तान का झंडा बन गया है ना, बन गया ना। हम बना ही रहे हैं आज़ादी वीक अपने लाइवली वीकेंड्स में। तो दैट्स इट। अच्छा, अब इसको हम कवर करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, और ये जब और थोड़ा सा खिले हुई एक शक्ल आएगी तो फिर बाकी जो चीज़ें इसमें डालेंगी ये देख लीजिए आप लोग। ये रंग बिरंगी चमचम जो कि जान होती है मुतंजन की, और खोया है और खोया फीका है। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके जो हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई किए हैं आलमंड्स और
कोकोनट, उसको हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। सिर्फ सजावट है। सिर्फ सजावट है। डन है जी। रबिया, वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज लवली। लवली। फर्स्ट टाइम है मगर बहुत मजा आया। शो पक्का है, हमें भी बहुत मजा आया। इतने मजे की चीजें रबिया ने आज शेयर की हैं भाई, आप खाली हाथ नहीं जाएंगी। एनिक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। Thank you so much. एंड यू गॉट अ डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर जो बड़े काम की Thank you चीज so है। चलें जी, ये हमने दम पे रखा है। ये जैसे ही हो जाएंगे तो हम इसकी अच्छे से गार्निशिंग करेंगे और डिश आउट करेंगे। दम तो अच्छे से आ गया है। इस स्टेज पे हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा कितना प्यारा कलर आया। थोड़ा सा और वक्त हो तो आप और इसको हल्की आंच पे दम पे रखते इसको करके ना थोड़ा सा हाँ खुला छोड़ना होता है ताकि इसके जितने भी जो चीनी है वो इसके साथ चावलों पे चिपक जाए। मेरे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बस रंग कितना प्यारा है, ग्रीन एंड रेड। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं और सजा देते हैं। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, ब्यूटीफुल। ये आया ग्रीन कलर। है कुछ वाकई स्पेशल रेसिपी। ज़रूर ये सारी रेसिपीज ट्राई कीजिएगा। रबिया का एक बार फिर हम थैंक यू करना चाहेंगे। रबिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से सजाते हैं। नो नॉट एट ऑल। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। इसको सजा के हम रखते हैं डिस्प्ले पे और आप लोग ज़रा चेक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।